जेंटलमैन, आज की हमारी जो वीडियो है वो PMA 152 लॉन्ग कोर्स वाले स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने अभी अप्लाई करना है। जेंटलमैन, 10 ऐसे काम जो कि आप लोगों ने अभी से करना है क्योंकि बाद में आप लोगों को फिर मुश्किल ना हो। सबसे पहला काम जो आप लोगों ने करना है वो है डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करना। आपके पास मार्कशीट कंप्लीट होना चाहिए, डोमिसाइल आपका बना होना चाहिए, कोरोना का जो कार्ड होगा वैक्सीनेशन कार्ड वो आपके पास होना चाहिए। और CNIC आपका अगर नहीं बना तो आप वो बना दें। अगर CNIC की एज आपकी अभी 18 साल नहीं हुई तो आपने अपना बी फार्म यानी फार्म बी जिसे कहते हैं वो आपके पास होना चाहिए। दूसरा जो काम है आपका, आप लोगों ने अभी से ही इंटेलिजेंस टेस्ट की तैयारी स्टार्ट करनी है। इंटेलिजेंस में आपके वर्बल होंगे और नॉन वर्बल होंगे, तो आपने अभी से इसकी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। तीसरा जो काम आप लोगों ने करना है वो है एकेडमिक टेस्ट। आपके एकेडमिक टेस्ट में पाक स्टडी होगा, इस्लामियात, जनरल नॉलेज, थोड़ा सा मैथ भी होता है, थोड़ा सा दो तीन एमसीक्यूज, और दो तीन एमसीक्यूज इंग्लिश के होते हैं। तो अभी से ही आपने एकेडमिक की भी तैयारी स्टार्ट करनी है क्योंकि बाद में बहुत सारे बच्चे फिर फेल हो जाते हैं। नंबर 4 पे जो काम आप लोगों ने करना है वो है मेडिकल टेस्ट के हवाले से। हाइट आप लोगों ने अपनी देख लेनी है। बाज़ औक़ात किसी की हाइट कम होती है 1-2 इंच, तो आपने अभी से पुलअप्स और ये सब जो चीज़ें हैं वो आपने स्टार्ट कर देनी है। किसी का वजन ज़्यादा होता है तो आपने उसको कम कर देना है, किसी का कम है तो आपने वजन को गेन करना है, ठीक है। इसके अलावा नी नॉकिंग बाज़ औक़ात बच्चों का होता है, बच्चों को नहीं पता होता, फिर टाइम नहीं होता। अभी से आपने अपने नी नॉकिंग को भी देखना है, अगर मसला होता है तो आपने इसको ठीक कर देना है, प्रैक्टिस करनी है। फ्लैट फीट भी इसी तरह से आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। नंबर 5 पे जो काम करना है आप लोगों ने वो है फिजिकल टेस्ट के हवाले से। रनिंग की डेली आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, 1.6 किलोमीटर रनिंग वहां पे होगी। पुशअप्स की आपने डेली प्रैक्टिस करनी है, पुलअप्स की भी आपने प्रैक्टिस करनी है, और क्रंचेस की भी आपने प्रैक्टिस करनी है ताकि बाद में आप लोगों को मुश्किल ना हो। नंबर 6 पे आप लोगों ने जो काम करना है वो है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स आप लोगों ने अभी से तैयार करने हैं ताकि आपकी पर्सनालिटी के मुताबिक अभी से जो आप तैयार करेंगे, बाद में बच्चे रट्टे लगवा देते हैं, पता नहीं होता, मेरिट्स एक लिखे होते और पर्सनालिटी से नजर कुछ और आता है। तो इस तरह से नहीं करने, अभी से आपने देखने और इस पे फिर वर्क करना है। अभी से आपने अपने हॉबीज सिलेक्ट करने, आपकी हॉबीज क्या है, कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं आप, तो उसके बारे में आपके पास फिर इंफॉर्मेशन होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, रीजन टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी हर एक बंदे से पूछा जाता है और इसकी वजह से ही बहुत सारे बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आपने अभी से ही ये रीजन अपने लिए तलाश करनी है। नंबर 7 पे जो काम करना है आप लोगों ने वो है एस्से राइटिंग। अभी से आपने एस्से के टॉपिक्स तैयार करने हैं, अभी से ही आप लोगों ने एस्से पे प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे बच्चे इनिशियल इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं एस्से की वजह से। एस्से लिखना नहीं आता, पैटर्न का नहीं पता होता, नॉलेज नहीं होता बच्चों के पास। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 8 पे हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो है इंग्लिश स्पीकिंग। इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी सिलेक्शन में इंग्लिश का बहुत अहम किरदार है। इंग्लिश की अभी से ही आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, आपके पास 2 महीने होंगे टोटल। तो आपने कोशिश करना है इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे इनिशियल इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हैं इंग्लिश की वजह से। इवन के ISSB में भी बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि इंग्लिश तो उनको आती है, नॉलेज तो होता है, लेकिन इंग्लिश में वो अपनी बात को कन्वे नहीं कर पाते। अगर नॉलेज आपके पास हो, इंग्लिश आपको ना आती हो, तो आपकी नॉलेज का कोई भी फायदा नहीं है। अगर आप अपनी बात कन्वे नहीं कर पाते तो सेलेक्टर को कुछ भी आपकी पर्सनालिटी के बारे में पता नहीं चल सकेगा। तो इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 9 पे जो चीज है वो है कॉन्फिडेंस। अभी से आपने अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना है। कॉन्फिडेंस के साथ ही बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कम्युनिकेशन स्किल्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पे भी आपने काम करना है। और लास्ट जो चीज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर 10 पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 14 लीडरशिप क्वालिटीज। इनिशियल में भी देखा जाता है इंटरव्यू में,
और ISSB तो सारी गेम ही 14 लीडरशिप क्वालिटीज की ही है। अभी से आपने ये 14 क्वालिटीज अपने पर्सनालिटी में लाने हैं, अपनी खुद में डेवलप करने ये 14 क्वालिटीज। अब बहुत सारे बच्चे परेशान होंगे टेस्ट के हवाले से और इन सब चीजों के हवाले से। तो जेंटलमैन, परेशानी की कोई बात नहीं है। आपकी टेस्ट और इंटरव्यू हम आपकी तैयारी करवाएंगे, और ISSB के लिए भी। जेंटलमैन, सबसे पहले सवाल ये है कि हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करेंगे। जेंटलमैन, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। वर्बल के भी नोट्स मिलेंगे आपको, नॉन वर्बल के भी नोट्स मिलेंगे, एकेडमिक के भी नोट्स मिलेंगे। जेंटलमैन, वही नोट्स होंगे जिससे आपको वहां पे सवाल आएंगे। इसके अलावा पास्ट पेपर्स आपको मिलेंगे, वर्बल के भी पास्ट पेपर्स आपको मिलेंगे, नॉन वर्बल के भी पास्ट पेपर्स मिलेंगे, एकेडमिक के भी आपको पास्ट पेपर्स मिलेंगे। मोस्टली यही होता है कि वही पास्ट पेपर्स आपको भी रिपीट होते हैं। डेली हमारी ऑनलाइन क्लास होती है, आप अपने घर बैठ के क्लास ले सकते हैं। आपको जेंटलमैन वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जिससे आप उसको देख सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आपको मटेरियल मिलेगा, यानी अगर हम वर्बल के डेज रिलेटेड करेंगे वो भी प्रैक्टिस के लिए मिलेगा, उसके बाद क्लास के बाद नॉन वर्बल करेंगे वो भी मिलेगा। इंग्लिश वाली उसकी भी प्रैक्टिस के लिए आपको मटेरियल मिलेगा, नॉन वर्बल के लिए भी, एकेडमिक के लिए भी, सब कुछ आपको मिलेगा। वीकली जेंटलमैन हमारे टेस्ट होते हैं जिससे आपको अंदाजा होता है कि आपकी तैयारी कितनी होगी। इस हफ्ते जो आपने पढ़ा है कितने नंबर आप लेते हैं, 50 में कितने लेते हैं, 100 में कितने लेते हैं, तो आपको अंदाजा हो जाता है। इंग्लिश स्पीकिंग की हम आप पे प्रैक्टिस करवाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इनिशियल और ISSB में। तो इंग्लिश की हम आपकी प्रैक्टिस करवाते हैं। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंस डेली आप टॉपिक्स पे बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जेंटलमैन, मजीद आपको अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए इनिशियल के हवाले से, ISSB के हवाले से, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जेंटलमैन। अल्लाह हाफिज।